हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 3 नवंबर 2024, दिन रविवार। आइए पहले जान लेते हैं आज के इतिहास में क्या क्या हुआ था। 3 नवंबर 1948 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने नफरत और हिंसा से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं निकालने की बात कही थी। 3 नवंबर 2000 को भारत सरकार ने डायरेक्टरी टू होम D2H प्रसारण सेवा की शुरुआत की थी। यह टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में एक अहम कदम था। 3 नवंबर को जुड़ी कुछ और घटनाएं। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। 1762 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई थी। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। 1984 में भारत सिख विरोधी दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1903 में पमाना की कोलंबिया से आजादी मिली थी। ये था आज का इतिहास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को भी जाति विशेष का नाम लेकर संबोधित कर डाला। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह टिप्पणी दलित समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं पर चुटकी ली। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को लेकर कहा कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। सुरजेवाला साहब, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर कोई छींक बीमार देगा तो वह तुरंत चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं प्रेस के पास। उनका यही काम है। हरियाणा HTET 2024 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह अधिसूचना 1 नवंबर 2024 को जारी की गई है। उम्मीदवार हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए 4 नवंबर से आवेदन जमा कर सकेंगे। JNVST एडमिशन 2025 नवोदय विद्यालय में लेटेस्ट एंट्री के तहत कक्षा 9वीं और 11वीं की खाली सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 9 नवंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। गुरुग्राम के मानेसर में बस स्टैंड पर शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए खास प्लान बनाया जा रहा है। मिलेनियम सिटी में प्रस्तावित 5 नए बस स्टैंड में से 2 को बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ यात्री बस के साथ साथ शॉपिंग का मजा भी ले सकेंगे। श्रीनगर के खान्यार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए हैं। श्रीनगर में 2 CRPF जवान 15 सितंबर 2022 के बाद यह पहली आतंकी वारदात है। तब एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। उधर बांदीपोरा में एनकाउंटर जारी है। हरिद्वार में 4 नवंबर को गंगा उत्सव 2024 का भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। 2017 से हर साल गंगा उत्सव का आयोजन समूचे देश में मनाए जा रहे इस गंगा उत्सव पर्व गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाता है। के तहत विविध सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की प्रस्तुति जैसे बड़े कार्यक्रम होंगे। सोनीपत के प्रमुख मंदिरों सहित विभिन्न जगह गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव पर शहर में कई जगह भंडारे लगाए गए। इससे पहले श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की विधि विधान से पूजा अर्चना की। भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं कुंडली स्थित श्री अग्रसेन धाम के परिसर में शाम को भव्य गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार महोत्सव में 5100 किलो गोबर से बने 36 फुट के गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कर 31 थालों में महाआरती की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।